नहीं, मैं फालतू हूँ? नहीं नहीं, मैं नहीं रहूंगा, तुम सब खुश रहोगे। मुझे जाना चाहिए। मुझे, मैं जाऊंगा। नहीं, तुम सब खुश रहोगे। अब इज्जत दूंगा तुम्हें, वो मुकाम दूंगा जो ये बीवी का होना चाहिए। दिल में जगह दे पाओगे? ट्रस्ट मी, पूरी कोशिश करूंगा। मुझे सोचने के लिए कुछ वक्त चाहिए। ये क्या बताएगी आपको? मैं बताती हूँ। कह रही है नासिर ने ज्यादती की है इसके साथ। फिर जब मैंने देखा कि आप मुझसे कितनी मोहब्बत करते हैं, तो मेरा दिल खुद ब खुद आपकी तरफ मायल होना शुरू हो गया। वारिस मेरा माजी है, आप मेरा हाल है, मेरा मुस्तकबिल। मैं आपसे बेवफाई करने का सोच भी नहीं सकती। ये क्या पता। हारिस, आप ये खा पाएंगे? पता नहीं। अगर तुम मेरी जगह होती तो क्या करती? अगर तुम्हें मेरी किसी पुरानी मोहब्बत का पता चलता और ये भी पता चलता कि मैं अभी उससे मिलता हूं, क्या करती तुम? लेकिन तुम ये सब नहीं समझोगी, क्योंकि तुम्हें मुझसे मोहब्बत नहीं। मेरे दर्द को समझने के लिए, इसे महसूस करने के लिए किसी से मोहब्बत होना जरूरी है। और जिससे मोहब्बत हो वो किसी और को चाहता हो। तुम मेरे दर्द को नहीं समझ सकते, क्योंकि तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करते। मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ। तुम्हें झूठ बोलना नहीं आता, मत बोला करो। तुम सिर्फ इस रिश्ते को निभा रही हो जिसमें मेरे और तुम्हारे बड़ों ने जबरदस्ती बांध दिया। तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करती और कर भी नहीं सकती। एक वक्त में इंसान दो लोगों से मोहब्बत नहीं कर सकता। कब तक निभाओगी इस रिश्ते को? जिंदगी भर।
निभा पाओगे? सिर्फ निभाऊंगी नहीं, बल्कि आपको इस बात का यकीन भी दिलाऊंगी कि मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ। धोखा मत देना मुझे। छोड़कर जाना हो तो चली जाना, लेकिन धोखा मत देना। धोखा नहीं बर्दाश्त कर पाऊंगा। यही सगा रिश्ता बचा है मेरे पास। खत्म कर देना, लेकिन इसे सौतेला कदम मत कर। नहीं करूंगी। कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है? एक बेटा बिस्तर पर पड़ा हुआ है और दूसरा इस एहसास में जल रहा है कि सब कुछ उसी की वजह से हुआ। हालांकि उसकी वजह तुम हो मुसर्रत। तुम्हें तरस क्यों नहीं आता? मुझ पे तो खैर आ नहीं सकता, और मिसबा शाजिया और हया पे इसलिए नहीं आएगा कि वो मेरी बेटियां हैं। मगर अपनी औलाद, कम से कम अपने बेटे पर तो रहम करो। मैं अपनी गलतियों को मानता हूं, और अगर तुम्हें लफ्ज गलती पर एतराज है तो मैं उसे गुनाह कर। लेकिन तुम 25 साल पहले जहां खड़ी थी आज भी वहीं खड़ी हो। मत करो ऐसा, मत करो ऐसा जरा। तो बेटे की खुशियों की खातिर मत लो। बहुत पछताओगे, बहुत पछताओगे। क्या कर रहे थे? इंतजार। किसका? तुम्हारे जवाब का। वारिस, बहुत सोच समझने के बाद मैं एक फैसले पर पहुंची हूँ। क्या? पहले वजह बताऊं या फैसला? जो तुम चाहो। वारिस, तुम हया को नहीं भूल सकते, मुझसे शादी करने के बाद भी नहीं। तो फिर ऐसे में हमारी शादी करने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हाँ, थोड़ी देर के लिए हालात जरूर संभल जाएंगे, लेकिन ये तूफान फिर से उठेगा, पहले से भी ज्यादा शदीद।
तो मैंने ये सोचा है कि हमें ये शादी नहीं करनी चाहिए। जब तक नहीं करनी चाहिए जब तक तुम हया को भूल ना जाओ। हया का क्या मतलब हया का? मैं मत करो, बताओ हया का है? हया हया अरे भाई वो यहाँ पे नहीं है। मैंने खुद उसे उस कमरे में से निकल के यहाँ आते हुए देखा। यही है वो। कोई गलतफहमी हुई होगी, वो यहाँ पे नहीं। कोई गलतफहमी नहीं हुई। तुम झूठ बोल रहे हो। मैंने खुद वो हाथ से ग्लास गिर गया था। तुम यहाँ थी? आपकी दवाई का वक्त हो रहा था, दूध गर्म करने आई थी। ग्लास बहुत गर्म था तो हाथ से गिर गया। क्या? मुझे लगा मैंने कहा था ना, गलतफहमी आपको। कैसी गलतफहमी? कम से कम मुझ पे नहीं तो हया पर भरोसा रखें।
I'm sorry हया। इतनी घटिया सोच आपके जहन में आई भी कैसे? मुझे खुद से शर्म आ रही। काश उस दिन गोली आपको नहीं मुझे लग जाती और मैं मर जाती। ऐसा मत कहो। तो और क्या कहूँ? जिंदगी से तो बेहतर मौत है। माफ कर दो यार, प्यार में नहीं है ये सब। मोहब्बत करता हूं तुमसे, मैं सोच भी नहीं सकता कि तुम किसी और से मोहब्बत करो। मुझे पता चला कि मुझे ख्यालात आते हैं मेरे दिल में। मैं सारा दिन कमरे में रहता हूं ना अकेले, तो आज ज़हन अटक गया है, लेकिन मैं झटकने की कोशिश कर रहा हूं। मेरे बस में नहीं है ये सब। मैं क्या करूं? कोशिश करता हूं मैं, लेकिन नहीं चाहते ख्याल। माफ कर दो यार, कोशिश कर रहा हूं लेकिन मेरे बस में नहीं। छोड़कर तो नहीं चाहता। मैं तरस क्यों नहीं आता? मुझ पे तो खैर आ नहीं सकता, और मिसबा शाजिया हया पे इसलिए नहीं आएगा कि वो मेरी बेटी है। मगर अपनी औलाद, कम से कम अपने बेटे पे तो रहम करो। मत करो ऐसा जरा बेटी की खुशियों की खातिर मत बनो। पछताने का वक्त गुजर गया तबरेज। अब तो बस फैसले करने का वक्त है, और मैं नहीं मानती कि तुम कभी पछताए होगे। तुम अगर पछताते तो कभी जिक्र तो होता। तुमने तो पलट कर देखा भी नहीं। ये कैसा पछतावा है कि जब तुम्हारी अपनी बेटियों पर आंच आई तब तुम्हारे दिल में जागा। ये पछतावा वो नहीं, तुम्हारे अंदर का खौफ है जो तुम पर फर्द जुर्म आयद होने के बाद जागा है। मेरे बेटे की खुशियों का जिक्र करके तुमने अपने इरादों से पीछे हटाने की अच्छी कोशिश की है। मुझे जज्बाती बातें करके तुम्हें क्या लगता है मैं पिघल जाऊंगी? नहीं तबरेज, मैं मोम नहीं रही, अब पत्थर हो चुकी हूं। मुझ पर ना तो मौसम की गर्मी असर करती है और ना लहजों की सरमोहरी। तुम्हारी बातों में आकर मैं अपने इरादों से पीछे नहीं हटूंगी। मेरे बेटे के साथ जो भी हुआ उसकी वजह भी तुम हो। मेरे बेटे की आंख का एक एक आंसू मुझे ये याद दिलाता है कि मुझे तुम्हारी हर बेटी की आंखों में आंसू देखना है। मैं किसी पर तरस नहीं खाऊंगी, मैं कभी पीछे नहीं हटूंगी। जो तय कर लिया है करके रहूंगी।
कैसी तबीयत है? इसे कहो चला जाए यहाँ से। तुम्हें इंसाफ चाहिए ना, तो इंसाफ घर में बैठे बैठाए तो नहीं मिलता ना, उसके लिए लड़ना पड़ता है। लेकिन जाना कहाँ? तुम्हें यकीन नहीं है मुझ पर? सिर्फ आप ही पर तो यकीन है ताईजान। कहाँ हूँ मैं, ये क्या पता। अरसम, अरसम उठो भी, सब नाश्ते पर वेट कर रहे हैं। अच्छा यार, तो अस्सलाम वालेकुम, सब खैरियत है ना? हाँ हाँ, सब खैरियत है। वो शिजा, मैंने तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं किया ना बेटा? अम्मी, नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कल से बात नहीं हुई थी ना तुमसे, तो फिक्र हो रही थी तुम्हारी। कल हुई तो थी, मैंने लंच के बाद आपको कॉल की तो थी। अच्छा, ओ शायद भूल गई होंगी। देखो तो सही। सब खैरियत है ना अम्मी? हाँ हाँ, सब खैरियत है। शिजा, तुम खुश तो हो ना बेटा? जी मैं बहुत खुश हूँ। अच्छा, अरसम तुम्हारा ख्याल रखता है ना? जी, सब ख्याल रखते हैं। अच्छा, ये तो बताओ, अरसम की जॉब का क्या बना? अम्मी प्लीज ये सवाल मत किया करें। अरसम को नहीं पसंद उसके पर्सनल मैटर में या प्रोफेशनल मैटर में कोई इंटरफेयर करे, और प्लीज उसके सामने तो ये बिल्कुल मत पूछिएगा, बाद में मुझसे उलझता है। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, नहीं करूंगी उसके सामने ये बात। अच्छा अम्मी, अंकल आंटी वेट कर रहे होंगे नाश्ते पर, फिर बात होगी। अल्लाह हाफिज। हाँ हाँ, जाओ बेटा, खुदा हाफिज मेरी जान। मेरी बेटी तो खुश है, शादी के बाद फारिस भी ठीक हो जाएगा, भूल जाएगा है, और फारिस की शादी के बाद हारिस भी ठीक हो जाएगा। मेरे सब बच्चे खुश रहें और किसी को कोई दुख नहीं आएगा। तब रिश्तों बिला वजह खुद को खुश करने के लिए मुझे परेशान कर रहे। बेटा ये लो ना। नहीं। जूस लोगी? अरसम उठा भी था कि आने का कहकर सो गया? उठ गए हैं, बस आ रहे हैं। ये तो मैं पिछले आधे घंटे से सुन रहा हूँ, वो आ रहे हैं। कल से जो लेट होगा वो सुबह का नाश्ता और दोपहर का खाना इकट्ठा खाएगा। लो आ भी गया, आप तो खामखाई नाराज होते रहते हैं। आओ बेटा बैठो। लो बेटा। अरसम बेटा, आज के न्यूज़पेपर में बहुत अच्छी जॉब्स आई हुई हैं, मैंने तुम्हारे लिए हाईलाइट की हैं। मुझे जॉब नहीं करनी मामा। तो क्या सारी उम्र अपने बाप के टुकड़ों पर बनेगा? अरसम, देख रही इसकी बदतमीजी, तुम ही से सर पे चढ़ा रखा है। और कराओ इसके पसंद की शादी, इसकी बीवी समेत इसे घर से निकाल दूंगा मैं। आप क्या निकालेंगे?
मैं खुद चला जाऊंगा, मुझे भी नहीं रहना आप लोगों के साथ। कल का जता पीछा कोई परवाह नहीं मुझे, पागल किया हुआ मुझे। सुन लो, जब मैं वापस आऊं या तो ये नौकरी तलाश करे या फिर कोई नया ठिकाना। मैं नौकरी नहीं करूंगा। बुशरा, बुशरा। जी मैं जा रहा हूं। जी। क्या बात है, तुम्हारा चेहरा उतरा हुआ है। नहीं, मैं ठीक हूँ। 2-3 दिन से देख रहा हूँ तुम मुझे मुस्कुरा के रुखसत भी नहीं कर रही हो। वो तबीयत ठीक नहीं है ना। तो मुझे बताती, मैं डॉक्टर के पास ले जाता। मैं होंगी। तुम कुछ छुपा रही हो। मैं क्यों छुपाऊंगी भला आपसे? मुझे क्या पता, तुम बताओ। नहीं नहीं, कुछ नहीं है ऐसा। आप बेफिक्र होकर ऑफिस जाएं, आपको देर हो रही है। अच्छा ठीक है, मैं जा रहा हूँ, तुम अपना ख्याल रखो। जी, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। कैसी तबीयत है? इसे कहो चला जाए यहां से। देखकर लगता है जैसे किसी ने जख्मों पे नमक छिड़क दिया हो। इसे कहो चला जाए यहां से। तुम क्या रुक गई? हया, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? बहुत हो गया,
से नहीं रहा जाता। तुम्हें पता है, आरिफ को सब कुछ पता चल गया। हर वक्त बस मैंने फैसला कर लिया, आरिफ के ठीक होने से पहले मैं अपना घर छोड़ने की गलती कभी मत करना। घर में छोटे मोटे मसले तो होते रहते हैं, और रही तुम्हारी और फारिस की मोहब्बत वाली बात, तो वो भी एक न एक दिन माजी का किस्सा बन जाएगी। बस तुम आरिफ को मत छोड़ो, वरना जिंदगी जहन्नम बन जाएगी। मत छोड़ना आरिफ को। मैं ताईजान से मिल लूं। डैडी, जी बेटा। मैंने आपसे एक बात छुपाई है। बात आप करना चाहती हो? जी। चलो, नहीं बताना चाहती तो ना बताओ। जरूरी नहीं है कि हर बात हर किसी को बताई जाए। नहीं डैडी, आप तो मुझे हर बात बताते हैं। इसलिए बेटा कि मुझे अपनी बेटी पर भरोसा है। शायद मेरी बेटी को मुझ पर ट्रस्ट नहीं है। नहीं डैडी, ये बात नहीं है, मुझे आप पर पूरा ट्रस्ट है। मुझे बस डर लगता था। किस बात से? कहीं आप मुझे रोक ना दें, मुझे पीछे हटने का ना बोल दें। बेटा, माँ बाप अपनी औलाद को सिर्फ उस बात से हटने का कहते हैं जिनसे उन्हें लगता हो कि इसमें औलाद का नुकसान हो जाए। कभी कभी नुकसान की परवाह नहीं होती। उसे ये पता होता है कि वो जिस राह पे चल रहा है वहां से उसको सिर्फ नुकसान ही नुकसान होगा, लेकिन फिर भी खुशी खुशी उस राह पे चल पड़ता है। मैंने भी कुछ ऐसा ही किया। फारिस किसी और से मोहब्बत करता था डैडी, और ये बात मैं जानती थी। ये भी जानती थी कि इस लड़की की शादी फारिस के भाई से होगी, लेकिन फारिस की मोहब्बत में कभी कमी नहीं है। ये बात भी जानती थी कि फारिस के भाई को इसकी मोहब्बत के बारे में कोई इल्म नहीं। सब कुछ जानने के बावजूद मैं उससे मोहब्बत करती रही, अंजाम की फिक्र ही नहीं की। लेकिन डैडी, जब फारिस ने खुद मुझे शादी के लिए प्रपोज किया, जानते हैं मैंने क्या किया? मैंने उसे मना कर। क्यों? क्योंकि उसके भाई को पता चल गया, उसके घर में बहुत बड़ा मसला खड़ा हो गया। मसले को खत्म करने के लिए वो मुझसे शादी करना चाहता। डैडी, आप बताएं, मैंने मना करके ठीक किया ना? तुमने ठीक नहीं किया। मैं मानता हूं कि ये तुमने जो कुछ भी किया सोच समझ के किया होगा, लेकिन ये तुमने सोचा कि फारिस ने तुम्हें प्रपोज क्यों किया? अगर मकसद हालात से भागने का होता तो वो किसी और लड़की का भी इंतखाब कर सकता था। तुम्हें क्यों प्रपोज किया? इसलिए कि वो तुम पर ट्रस्ट कर सकता है।
उसने अपने बारे में सब कुछ बता के ये साबित किया है कि उसकी नीयत ठीक है, उसके दिल में खोट नहीं है। बाज़ औक़ात बरसों पुरानी मोहब्बतें नाकाम हो जाती हैं और अचानक की शादी जिंदगी भर कायम रहती है। बात है भरोसे की, और ये अच्छी बात है कि उसे तुम पर भरोसा है। मोहब्बत क्या है? ये तो किसी वक्त भी हो सकती है। आज अगर तुम्हें उससे मोहब्बत है, कल को उसे भी तुमसे मोहब्बत हो सकती है। मैं मानता हूं इंसान पहले मोहब्बत नहीं भूल सकता, वो उस सूरत में जब उसे दूसरी मोहब्बत ना मिले। कोशिश करोगी तो फारिस भूल जाएगा, और वो भूलना भी चाहता है। होने दिया तुमने ये सब? मैं तो तुम्हें बहादुर बनाने की कोशिश कर रही थी और तुम कमजोर से कमजोर होती चली गई। औरत तो होती ही कमजोर है ताईजान। बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। जुनैद इतना बुरा नहीं था जितना मैंने उसे समझ लिया था। रौनक वो बोली थी, लेकिन अगर मैंने उन्हें थोड़ी सी इज्जत दी होती तो वो भी मेरे साथ बिल्कुल ठीक रहती। बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। मुझे अपना घर नहीं छोड़ना चाहिए था। ठीक कहा था आपने। आपने कितना समझाया था मुझे। आपने कहा था कि तुम्हारे माँ बाप कुछ नहीं करेंगे तुम्हारे लिए। कोई और होता तो जाकर जुनैद का गिरबान पकड़ता, पूछता उससे कि उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ये सब कुछ करने की। लेकिन मेरे माँ बाप को तो जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। सही कहा था आपने। अपनी बाकी की जिंदगी चुपचाप जुनैद के साथ गुजार। यहाँ तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। इतना आसान नहीं होता औरत का अकेले जिंदगी गुजारना। इतना समझाया था आपने मुझे, लेकिन मेरी समझ में कुछ नहीं आता था। आपने कहा था मेरे माँ बाप को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सारा सारा दिन कमरे में बैठी रहती हूँ। अम्मी को पता है मेरे साथ क्या हुआ, लेकिन फिर भी उन्होंने कुछ नहीं किया मेरे लिए। कोई और होता तो नाजिर का गिरबान पकड़ लेता, उसे कत्ल कर देता। लेकिन ताईजान जी ये कैसे माँ बाप है जिन्हें अपनी बेटी की इज्जत की कोई परवाह ही नहीं। चलो मेरे साथ। कहाँ? तुम्हें इंसाफ चाहिए ना, तो इंसाफ घर में बैठे बैठाए तो नहीं मिलता ना, उसके लिए लड़ना पड़ता है। लेकिन जाना कहाँ? तुम्हें यकीन नहीं है मुझ पर? सिर्फ आप पर तो यकीन है ताईजान। तो फिर कहा ना चलो मेरे साथ। ये क्या पता हम नई जिंदगी स्टार्ट नहीं कर सकते। क्या तुम फारिस को भाई बोल सकती हो? इसे देखकर लगता है जैसे किसी ने जख्मों पे नमक छिड़कते हो। मुझे वापस नहीं आना चाहिए था। काश तुम मेरी जिंदगी में आते ही। मुझे छोड़कर तो नहीं जाओगी ना तुम? तो फिर खाओ फारिस की कसम। क्यों मेरी बेटी की इज्जत का जनाजा निकाला तुमने? जिंदगी से तो बिल्कुल मौत है। तुम्हारी बातों में आकर मैं अपने इरादों से पीछे नहीं हटूंगी। मैं ना सजा दिलवा के रहूंगी।
खला निशान नहीं वजूद का। कहाँ हूँ मैं ये क्या पता, कभी चला कभी बुझा रूह में